जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से मीडिया की सुर्खियों में है। वो हर दिन कोई ना कोई नया बयान दे देते हैं, फिर मीडिया में अटकलों का दौर शुरू हो जाता है कि वो जेडीयू में तोड़फोड़ करके बीजेपी में शामिल होंगे। फिर अगले ही दिन उपेंद्र कुशवाहा कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे मीडिया में उनके जेडीयू में बने रहने की खबर फिर से चलने लगती है। ये सिलसिला जो है वो पिछले कुछ दिनों से तेज हो गया है। इस बीच अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में अब किसी पद पर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एमएलसी हैं। ललन सिंह ने कहा कि जब कुशवाहा पार्टी में आए थे तब उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन संगठन चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ। ललन सिंह ने यह भी कहा कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से वो स्वतः ही हटे हुए हैं। अभी जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कोई भी नहीं है। अभी जो चुनाव हुआ उसके बाद कोई गठन नहीं हुआ। केंद्रीय पदाधिकारी की सूची भी जारी नहीं की गई है। ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अब सिर्फ जेडीयू के एमएलसी हैं। ललन सिंह ये भी बोले कि पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को पर्याप्त इज्जत दी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये सबको दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर भी जेडीयू अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कुशवाहा जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं दोनों में विरोधाभास है। वो बोलते हैं कि पार्टी कमजोर हो गई है जिससे वो मजबूत करना चाहते हैं और फिर मीडिया में कई तरह के बयान देते हैं और अब वो कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुला रहे हैं। ऐसा करके वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को पटना में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, जिसको लेकर उमेश कुशवाहा ने तो पहले ही साफ के शब्दों में कह दिया कि अब उनसे कोई बात नहीं होगी। सोशल साइड चलावे, सोशल बिजनेस जो रोजगार है उसको बढ़ावे। राजनीतिक उनकी बस की चीज नहीं है। क्यों राजनीतिक करेंगे? राजनीतिक उनकी समझ की चीज नहीं। यहाँ जो है जो जगदेव बाबू का हमारे जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड है, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो है वो हमारे जो पुरखा हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके विचार उनके आदर्श पर हमारी पार्टी आधारित है और उसको लेकर हमारे नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोहिया, जयप्रकाश अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू की जो सपना है, उन्होंने जो सपना देखा उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी और हमारे नेता कर रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी के सहम में वो आके ये सब बात बोल रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर लगातार हमला कर रहे हैं। अरे तो उसके हमला करने से क्या हो जाएगा? आप लोग ऐसे ऐसे लोगों के सवाल पर हमसे पूछते हैं प्रशांत किशोर है क्या? कि आप लोग इतनी तवज्जो दे रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। प्रशांत किशोर है क्या? कोई हमारे जो विपक्ष जिसके बारे में आप कह रहे हैं प्रतिपक्ष, तो प्रतिपक्ष यदि बीजेपी है तो बीजेपी के कोई लीडर बोला हो, कोई मोदी और ये लोग बोला है तो बताइए, तो उसके हम जवाब दें। लेकिन जो सोशल साइट चलाता है, जो सोशल जो रोजगार करता है, नहीं एक प्लेटफॉर्म मीडिया का जो संभालता है, उसकी सवाल पर आप हम लोग से पूछ रहे हैं, क्या हम जवाब दें? वहीं इससे पहले नीतीश कुमार ने भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया। क्या क्या कहा है उन्होंने, सुन लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने अलग से एक बैठक बुलाई है और उसमें जदयू सहित तमाम लोगों को आने का न्योता दिया है। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। आप जानते हैं अगर पूछ रहे हैं तब तो हमको आज कहना पड़ेगा कि आप बताइए हम उस आदमी को कितना बढ़ाए, एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, आप फिर उसके बाद भाग गए, फिर आ गया एक बार तो एमपी बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गए कि नहीं हम हर हालत में रहेंगे, ऐसा हालत में आ गए। अब आजकल क्या बोल रहे हैं? तो आप जानते हैं जब कोई भी आदमी कुछ बोलता है, और वैसा नहीं हम सवेरे जब निकलते हैं बोलिए ना हम इतना घूम रहे हैं, वैसे तो हम रोज मेरा काम था 1.25 घंटा 1.5 घंटा देखना, तो आजकल हम 45-50 मिनट से ज़्यादा हमको टाइम नहीं है देखने का, सब अखबार है इस सब चीज़ को। तो उसको जो देखते हैं तो देखते हैं दिल्ली का न्यूज़ कहीं का। अरे क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? भाई आए काहे के लिए आए? हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बातें नहीं कर रहे हैं।